फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भक्ति काल में निर्गुण संत कवि। इससे पहले हमने भक्ति काल का पार्ट 1 पढ़ा फ्रेंड्स। उसमें हमने क्या पढ़ा, भक्ति काल का उदय कब हुआ और इसके नामकरण को पढ़ा। और उसमें क्या पढ़ा हमने, भक्ति काल का उदय और उसके किसने क्या कहा भक्ति काल का, उसका नामकरण पढ़ा। और क्या पढ़ लिया फ्रेंड्स हमने, उसमें संप्रदाय भी पढ़ लिए। अब आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स भक्ति काल के निर्गुण संत कवि। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए इस वीडियो में, जिससे कि आपको अच्छा मैटर मिलता रहे और आगे और भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यार भरा कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेट मिलता रहे और हम आपके लिए रोज़ ऐसे ही वीडियो लाते रहे। तो आज हम फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं भक्ति काल के निर्गुण संत कवि। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, भक्ति काल के निर्गुण संत कवि। क्या शुरू करते हैं, भक्ति काल के निर्गुण संत कवि। भक्ति काल के निर्गुण संत कवि। तो हम आगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स। आप परेशान ना हो कि निर्गुण संत कवि क्या होते हैं और सगुण क्या होते हैं, तो धीरे धीरे हमारा सारा क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहले हमारा भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया फ्रेंड्स? 2 भागों में। तो पहला है निर्गुण और दूसरा है सगुण। तो अब हम निर्गुण और सगुण को भी डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं, है ना फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निर्गुण पढ़ेंगे। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, निर्गुण और सगुण में। निर्गुण को भी 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है। क्या हुआ है फ्रेंड्स? अब देखिए आप, भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण सगुण, और निर्गुण को भी 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है। तो क्या कौन सी में किया गया है निर्गुण को? संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। निर्गुण की कौन सी 2 शाखाएं फ्रेंड्स? संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा में पहले हम संत काव्य धारा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स? संत काव्य धारा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम संत काव्य धारा के बारे में। संत काव्य धारा के कवि ज्ञानाश्रय तथा सूफी काव्य धारा के कवि प्रेमाश्रय कहलाए। क्या कहलाए फ्रेंड्स? संत काव्य धारा के फ्रेंड्स ज्ञानाश्रय और सूफी काव्य धारा के कवि क्या कहलाए? प्रेमाश्रय कहलाए। मतलब संत काव्य के कवि क्या थे? ज्ञान की बात करते थे और सूफी प्रेम की बात करते थे। इसी कारण सगुण काव्य धारा को भी 2 शाखाओं में बांटा गया। क्या हुआ फ्रेंड्स? सगुण काव्य धारा को भी किस में बांटा गया? 2 शाखाओं में बांटा गया। पहले थे कौन? राम काव्य धारा। क्या है फ्रेंड्स? राम काव्य धारा, ये धारा है, प्रिंट हो जाता है फ्रेंड्स, समझदार है, समझ जाना है ना। और दूसरा है कृष्ण काव्य धारा। क्या है फ्रेंड्स? सगुण काव्य धारा की भी क्या है? 2 शाखा है, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा, है ना। तो अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, ये भक्ति काल को भागों को पढ़ रहे हैं कि किस में बांटा गया। फिर हम इसके कभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक हो गया हमारा, क्या हुआ फ्रेंड्स। अब देखते हैं निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति किसे कहते हैं? यहाँ से हमारा आ जाता है, क्या आ जाता है फ्रेंड्स, यहाँ तो बांटा गया था किस का भागों में इसको, और अब पढ़ेंगे हम निर्गुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति में क्या क्या आ जाता है हमारा, तो हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स निर्गुण भक्ति। ब्रह्मा के 2 स्वरूप है, निर्गुण और सगुण। क्या है फ्रेंड्स? निर्गुण भक्ति में ब्रह्मा के 2 स्वरूप है, निर्गुण और स्वरूप। तो निर्गुण भक्ति निराकार ईश्वर की भक्ति में, निर्गुण भक्ति में ईश्वर को घट घट का वासी माना गया है। भक्ति में क्या है फ्रेंड्स? निर्गुण भक्ति। यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स? निर्गुण भक्ति। क्या है? निर्गुण भक्ति में गुरु का विशेष महत्व है। यह भक्ति मानव को ऐसे विश्वव्यापी धर्म से जोड़ती है जहाँ जाति पाति, क्या है फ्रेंड्स? जाति पाति, है ना, छुआछूत वर्णभेद नहीं होता। इस भक्ति में सहज साधना की महत्ता है। क्या 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 कहा है फ्रेंड्स इसमें? निर्गुण को ब्रह्मा के 2 स्वरूप है, निर्गुण और सगुण,
भक्ति निराकार ईश्वर की भक्ति में, निर्गुण भक्ति में ईश्वर को क्या माना गया है फ्रेंड्स? घट घट का वासी माना गया है। ईश्वर को क्या माना गया है? निर्गुण में घट घट का वासी माना गया है। तो निर्गुण भक्ति में गुरु का विशेष महत्व है। क्या है फ्रेंड्स? निर्गुण भक्ति में किसका विशेष महत्व है? गुरु का। यह भक्ति मानव को ऐसे विश्वव्यापी धर्म से जोड़ती है, मतलब यह भक्ति मानव को ऐसे विश्वव्यापी धर्म से जोड़ती है जहाँ जाति पाति छुआछूत वर्णभेद नहीं होता। मतलब जहाँ पर क्या होता है? जाति पाति और वर्णभेद, मतलब काले गोरे के आधार पर भेद नहीं होता। इस भक्ति में सहज साधना की महत्ता है। क्या है फ्रेंड्स? निर्गुण भक्ति में सहज साधना, मतलब सिर्फ सहज साधना है, मतलब ईश्वर का नाम लेते रहो, इसको क्या कहते हैं? सहज साधना। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स हमारे कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। क्या है फ्रेंड्स? आगे का है हमारा फ्रेंड्स निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत। क्या है फ्रेंड्स? श्वेता श्वेतर है। क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे भी श्वेता श्वेतर है, श्वेतर उपनिषद है। क्या है फ्रेंड्स? निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत श्वेता श्वेतर है। हिंदी में निर्गुण भक्ति की अभिव्यक्ति सबसे पहले महाराष्ट्र के संत नामदेव विठोबा नामदेव ने 13वीं शताब्दी की रचनाओं में मिलती हैं। नामदेव को विठोबा का भक्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? निर्गुण भक्ति को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत किसे माना गया? आदि स्रोत श्वेता श्वेतर उपनिषद को। हिंदी में निर्गुण भक्ति की अभिव्यक्ति सबसे पहले कहाँ होती है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के संत नामदेव ने 13वीं शताब्दी की रचनाओं में मिलती है। नामदेव को विठोबा का भक्त भी माना जाता है। क्या माना जाता है फ्रेंड्स? नामदेव को विठोबा का भक्त माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्या पढ़ेंगे अब हम? क्या पढ़ने वाले हैं अब पढ़ेंगे हम प्रमुख निर्गुण संत कवि। क्या पढ़ेंगे? प्रमुख निर्गुण संत कवि। तो सबसे पहले हमारे कौन आते हैं? कबीर दास जी। कौन आते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कौन आते हैं? हमारे कबीर दास जी। तो भारतीय धर्म के साधना इतिहास में कबीर महान विचारक एवं प्रतिभाशाली महाकवि थे। कौन थे? कबीर भारतीय धर्म के साधना इतिहास में कबीर एक महान विचारक और प्रतिभाशाली महाकवि थे। इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। क्या थे फ्रेंड्स? कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। क्या थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर का जन्म उच्च कुल की विधवा के गर्भ, यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स? गर्भ, ओके फ्रेंड्स, क्या है? गर्भ से हुआ, जिसने लोक अपवाद, मतलब लोक की निंदा, लोक की डर से, लोकलाज की भय से क्या हुआ? लहर तारा, मतलब लहर तारा नामक एक तालाब था, उसके किनारे छोड़ दिया। भाग्यवश, मतलब भाग्यवश वहाँ से नीरू नामक जुला अपनी पत्नी नीमा के साथ वहाँ से गुजर रहे थे, जो इन्हें उठाकर घर ले गए। इनका पालन पोषण किया किन्होंने किया? नीरू और नीमा ने। क्या किया? इनका पालन पोषण नीमू गुरु रामानंद के शिष्य की थे। इनकी 2 संतानें थी। क्या थी? गुरु रामानंद की 2 संतानें थी। इनकी पत्नी का नाम लोई तथा पुत्री का नाम क्या था? कमाल व कमाली थी। इनकी प्रारंभिक जीवन काशी व अंतिम जीवन मगहर में बीता। क्या बीता? प्रारंभिक जीवन कहाँ बीता इनका? काशी में, और अंतिम मगहर में बीता, है ना फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। बीता। निरक्षर होने के बाद भी कबीर बड़े बड़े दार्शनिक विद्वानों के कथन को कागज की लेखी कहकर ठुकरा देते थे। क्या थे फ्रेंड्स? कबीरदास जी निरक्षर थे, मतलब अनपढ़ थे। वो बड़े बड़े दार्शनिकों को क्या करते थे? कागज की लेखी देख कहकर ठुकरा देते थे। कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक में है। क्या है? कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक में है। इसके संकलनकर्ता धर्मदास है। बीजक के 3 भाग है। क्या है? इसके संकलनकर्ता धर्मदास है। इसके बीजक के कितने भाग थे? 3। साकी, शबद, रमेनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है फ्रेंड्स। क्या थे इसके? 3 भाग थे, साकी, शबद और रमेनी। बहुत ही ध्यान से पढ़ना है इसको, है ना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा बाबू श्याम सुंदर दास। क्या है फ्रेंड्स? हमारा बाबू
श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली में कबीर की रचनाओं का संकलन किया। क्या किया? बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली में कबीर की रचनाओं का संकलन किया। कबीर की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी धर्मदास को मिली। किसको मिली कबीर की गद्दी? धर्मदास को। कबीर ने अपने गुरु रामानंद से राम भक्ति का मंत्र प्राप्त किया। किससे किया? राम भक्ति का मंत्र प्राप्त किया। राम दुष्ट दलन रघुनाथ नहीं थे। राम दुष्ट दलन रघुनाथ नहीं थे। राम से उनका अभिप्राय किससे था? निर्गुण राम से था। कबीर के राम क्या है? दशरथ नंदन राम नहीं थे बल्कि निर्गुण राम थे, मतलब ईश्वर। कौन है? निराकर। इसको चलिए हम पढ़ते हैं, देखते हैं, इसको समझते हैं कि कबीरदास जी ने क्या क्या हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, कबीरदास जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जरूर क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, और चाहे कोई सा भी कंपटीशन हो। तो कबीरदास जी ऐसा मैटर पाने के लिए आप फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए क्योंकि आगे और भी महत्वपूर्ण चीज़ें आने वाली है। मेरी हर रोज़ वीडियो आती है फ्रेंड्स, आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको रोज़ मिलता रहे ऐसा मैटर, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो कबीरदास जी भारतीय धर्म के साधना इतिहास में कबीर क्या थे? भारतीय धर्म के साधना इतिहास में कबीर एक महान विचारक और प्रतिभाशाली महाकवि थे। कबीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ था। कबीर क्या थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे, मतलब सिकंदर लोदी के दरबार में रहते थे। कबीर का जन्म क्या था फ्रेंड्स? एक उच्च कुल की विधवा, मतलब एक उच्च कुल की विधवा के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक अपवाद मतलब संसार के डर से भय से लर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया। वहाँ से क्या थे? भाग्यवश नीरू नामक जूला अपनी पत्नी नीमा के साथ वहाँ से गुजर रहे थे, मतलब जा रहे थे। तो उन्होंने क्या हुआ? कबीर को उठा लिया और उनका पालन पोषण किया। गुरु रामानंद के शिष्य थे। क्या थे ये? गुरु रामानंद के शिष्य थे। इनकी 2 संतानें थी। कौन कौन सी थी? इनकी पत्नी का नाम लोई था कबीरदास जी का, और पुत्र पुत्री था कमाल और कमाली। इनकी प्रारंभिक जीवन काशी में और अंतिम जीवन कहाँ बीता? मगहर में। कहाँ बीता इनका प्रारंभिक जीवन? काशी में, अंतिम मगहर में। और ये क्या थे? निरक्षर थे, मतलब अनपढ़ होने के बाद भी ये बड़े बड़े दार्शनिकों को क्या करते थे? कागज कथन को कागज के लेखी कहकर ठुकरा देते थे। कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक में है। इसके संकलनकर्ता कौन है? धर्मदास जी है। कौन है? धर्मदास जी है। बीजक के 3 भाग थे, साकी शबद रमेनी। कितने भाग थे? साकी शबद रमेनी। बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली में कबीर की रचनाओं का संकलन किया। क्या किया बाबू श्याम सुंदर दास ने? कबीर की ग्रंथावली में कबीर की रचनाओं का संकलन किया। कबीर की मृत्यु के बाद इनकी गद्दी का कौन संभाला? धर्मदास जी ने संभाला। कबीर अपने गुरु रामानंद से राम भक्ति का मंत्र प्राप्त किया। किससे किया? रामानंद से राम भक्ति का मंत्र प्राप्त किया। उनके राम दुष्ट दलन रघुनाथ नहीं राम से उनका अभिप्राय किससे था? निर्गुण राम ईश्वर से था। मतलब कबीर के राम दशरथ नंदन नहीं थे। दशरथ नंदन जो वो राम नहीं थे, मतलब उनका राम से तात्पर्य निर्गुण निराकार से है, क्या है? ब्रह्म से था। तो अब यह तो हो गया हमारे कबीरदास जी। अब हम पढ़ते हैं रेदास जी। क्या पढ़ेंगे अब? हमारे कौन से आते हैं निर्गुण कवि में? रेदास, है ना। तो रेदास या रविदास, मतलब रेदास जी को क्या रविदास भी कहा जाता है। रेदास का जन्म 1398 में काशी में हुआ। इनके जन्म काल के संबंध में निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। रामानंद के 12 शिष्य में से एक थे। क्या थे? रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। रेदास जाति से चमार थे, काशी के निवासी थे। इनके जीवन व्रत के बारे में अधिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा ने भी अनेक पदों में इन्हें गुरु रूप में याद किया है। क्या हुआ है फ्रेंड्स इनका? देखिए नेक्स्ट हम अभी समझेंगे, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं ना। रेदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, है ना। रेदास के 40 पद किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। उनकी वाणियों का एक संग्रह वेलवीडियर में संग्रहित है। क्या है? वेलवीडियर एक संग्रह था, उसमें क्या है? संग्रह। तो क्या है फ्रेंड्स? रेदास या रविदास, रेदास को और दूसरा नाम क्या था? रविदास भी कहा जाता है। रेदास जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था और कब हुआ था? 1398 में काशी में हुआ था। इनके जन्म काल के संबंध में कोई निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। रामानंद के 12 शिष्य में से एक थे, मतलब रामानंद के 12 शिष्य थे उसमें से एक थे। रेदास जाति से चमार थे। कौन सी जाति के थे? रेदास चमार थे। काशी के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? काशी के निवासी थे। इनके जीवन व्रत के बारे में अधिक सामग्री उपलब्ध नहीं है।
क्या है फ्रेंड्स, रैदास जी के जीवन वृत्त के बारे में अधिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा ने भी अनेक पदों में उन्हें गुरु रूप में याद किया है। क्या है, प्रसिद्ध जो भक्त कवि मीरा है उन्होंने भी उन्हें गुरु के रूप में याद किया है। रैदास जी के क्या थे, 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। क्या है फ्रेंड्स, रैदास जी के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ये एक एक्स्ट्रा में प्रिंट हो गया है फ्रेंड्स, बाकी एक ही है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। उनकी वाणियों का संग्रह एक वेल वीडियर में प्रकाशित है। क्या है, रैदास जी की वाणियों का संग्रह वेल वीडियर में प्रकाशित है। वेल वीडियर क्या होता है फ्रेंड्स, एक संग्रह होता है और उसी में प्रकाशित है। तो अब हम हमारे आते हैं नेक्स्ट गुरु नानक देव। कौन आते हैं फ्रेंड्स, गुरु नानक देव, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुरु नानक देव क्या थे फ्रेंड्स, सिख धर्म के प्रवर्तक थे। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे फ्रेंड्स, गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब में ननकाना साहिब के तलवंडी गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, ननकाना साहिब के तलवंडी गांव में। इनके पिता का नाम क्या था, कालूचंद, व माता का नाम तृप्ता था। क्या था फ्रेंड्स, कालूचंद और तृप्ता। इनका विवाह 17 वर्ष की आयु में गुरदासपुर के मूलचंद खत्री की बेटी सुलक्षणा से हुआ था। किससे हुआ था, सुलक्षणा से हुआ था। गुरु नानक जी के 2 पुत्र थे, श्री चंद और लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद ने भी क्या थे, पिता की भांति बड़े पुत्र श्री चंद भी विख्यात साधु हुए। क्या हुआ, लक्ष्मी चंद पिता की भांति बड़े पुत्र भी श्री चंद क्या हुए फ्रेंड्स, श्री चंद विख्यात हुए है ना। तो उन्होंने उदासी संप्रदाय का संवर्धन किया। किन्होंने किया, श्री चंद जी ने उदासी संप्रदाय का परिवर्तन किया। इनके अनेक पदों की रचना गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। किसमें है, गुरु ग्रंथ साहिब में। तो देखिए फ्रेंड्स, इनकी रचना जप्पू जी, रही रास, अस्सी दीवार, आशा दीवार और सोहिला। कौन कौन सी, जप्पू जी, रहीरास, आशा दीवार, सोहिला। गुरु नानक की भाषा के 3 रूप है, हिंदी, पारसी, बहुल पंजाबी तथा शुद्ध पंजाबी। क्या है, गुरु नानक की भाषा के 3 रूप है, पारसी, बहुल पंजाबी तथा शुद्ध पंजाबी। नसीहतनामा की भाषा खड़ी बोली है, अधिकांश साहित्य पंजाबी में है। उनकी रचनाओं में ब्रज भाषा का भी प्रयोग मिलता है। क्या फ्रेंड्स, नसीहतनामा की भाषा क्या है, खड़ी बोली, अधिकांश साहित्य पंजाबी भाषा की उनकी रचनाओं में ब्रज भाषा में मिलता है। तो क्या है फ्रेंड्स, हम समझ लेते हैं अभी इनको। गुरु नानक देव क्या थे, सिख धर्म के प्रवर्तक थे। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में। गुरु नानक देव क्या थे, सिखों के धर्म थे और इनका जन्म कब हुआ था, 1469 में पंजाब में ननकाना साहिब में तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था, ननकाना साहिब के तलवंडी में। और गुरु नानक के पिता का नाम कालूचंद और माता का नाम क्या था, तृप्ति। इनका विवाह 17 वर्ष की आयु में हो गया था। गुरुदासपुर के मूलचंद की खत्री बेटी सुलक्षणा से हुआ था। किससे हुआ था, गुरुदास के पुत्र चंद्र खत्री की बेटी सुलक्षणा से हुआ था, सॉरी फ्रेंड्स। और गुरु नानक जी के 2 पुत्र थे, श्री चंद एवं लक्ष्मी चंद, है ना। तो लक्ष्मी चंद क्या है, पिता की भांति बड़े पुत्र श्री चंद भी विख्यात हुए। क्या हुए, बड़े पुत्र श्री चंद भी विख्यात हुए, साधु हुए तथा उन्होंने क्या है, संप्रदाय का परिवर्तन किया। श्री चंद ने क्या किया, उदासी संप्रदाय का परिवर्तन किया। गुरु नानक जी के पदों की रचना गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। किसमें, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जप्पू जी, रहीरास, आशा दीवार, सहिला, ये किसमें है, गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु नानक की भाषा के 3 रूप थे। वो कौन कौन से थे, 3 रूप, हिंदी, पारसी, बहुल पंजाबी तथा शुद्ध पंजाबी। क्या क्या थे, हिंदी, पारसी, बहुल पंजाबी और शुद्ध पंजाबी। नसीहतनामा की भाषा क्या थी, इनकी खड़ी बोली थी। गुरु नानक के नसीहतनामा की भाषा क्या थी फ्रेंड्स, खड़ी बोली थी। अधिकांश साहित्य पंजाबी में है। क्या है, गुरु नानक जी का अधिकांश साहित्य पंजाबी में है। उनकी रचनाओं में ब्रज भाषा का भी प्रयोग मिलता है। क्या मिलता है फ्रेंड्स, इनकी रचनाओं में ब्रज भाषा का भी प्रयोग मिलता है। क्या है फ्रेंड्स, इनकी रचनाओं में ब्रज भाषा का भी फ्रेंड्स मिलता है। तो ये हमने गुरु नानक देव जी पढ़ ली। अब नेक्स्ट हम समझते हैं फ्रेंड्स, हमारे आते हैं दादू दयाल जी। दादू दयाल डॉक्टर परशुनाथ चतुर्वेदी के अनुसार दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था, परशुनाथ जी के अनुसार हुआ था फ्रेंड्स 1544 में। और डॉक्टर राम कुमार के अनुसार इनका जन्म 1601 में माना जाता है। कब माना जाता है फ्रेंड्स, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार 1601 में। इनकी जाति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। इनके शिष्य रज्जब ने
दुनिया कहाँ, इनकी जाति को लेकर क्या विद्वानों में मतभेद है। और इनके शिष्य कौन थे? रज्जब। उन्होंने ने क्या कहा है? दुनिया मतलब दुनिया जाति का। इन्होंने दादू पंथ का प्रवर्तन किया, सब किया। यह समाज सुधारक थे। इनके शिष्य रज्जब, सुंदरदास, प्रकाश जैन, गोपाल और जगजीवन थे। इनकी रचनाएं हृदयवाणी में यह हृदय है फ्रेंड्स, यहाँ पे हृदयवाणी में से उनके शिष्य संतदास, जगन्नाथ दास ने संकलित की। इन्होंने राजस्थान में नराना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होगा? नराना नामक स्थान पर अपनी गद्दी स्थापित की। आज भी दादू पंथियों का सबसे बड़ा केंद्र है। क्या है फ्रेंड? दादू पंथ का सबसे बड़ा केंद्र है। सम्राट अकबर ने भी इन्हें सीकरी बुलाकर किनको? दादू जी को 40 दिन तक निरंतर सत्संग सुना। इनके पदों की भाषा राजस्थानी है, परंतु पद गुजराती व पंजाबी में मिलते हैं। मलुकदास, संत कवि मलुकदास का जन्म इलाहाबाद जिले के कड़ा नामक गांव 1574 ईस्वी में हुआ था। ये बचपन से ही सात्विक प्रकृति के थे। पिता का नाम सुंदरदास खत्री था। इन्होंने सुख सागर में गुरुदेव नामक पुत्र पुरुषोत्तम को गुरु रूप में स्मरण किया। हम समझने वाले फ्रेंड्स, हम इसको पहले पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। इनके विवाह पत्नियों कन्या का उल्लेख परिचय में मिलता है। क्या मिलता है? उल्लेख परिचय में हुआ। इनकी रचनाएं ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक, भक्त वच्छावली। क्या है फ्रेंड्स? ये भक्त वच्छावली में भक्त विरुदावली, पुरुष विलास, गुरु प्रताप, अलख बानी। क्या है फ्रेंड्स? ये इनकी रचना है। दादू जी की अवतार लीला, बारखड़ी, ब्रज लीला एवं दुर्वचरित। अब हम इसको समझ लेते हैं कि दादू जी का क्या था। तो देखिए फ्रेंड्स, दादू दयाल का जन्म कौन? डॉक्टर परशुनाथ चतुर्वेदी के अनुसार क्या था? 1544 से। और रामकुमार के अनुसार 1601 मानते हैं। इनकी जाति का विद्वानों में मतभेद है। और इनके शिष्य रज्जब ने इन्हें क्या है? दुनिया जाति का माना था। दादू पंथ का प्रवर्तन किया किन्होंने? दादू लाल जी ने। और ये क्या थे? समाज सुधारक थे। इनके शिष्य कौन थे? रज्जब, सुंदरदास, प्रकाश जैन, गोपाल, जगजीवन थे। दादू दयाल जी के शिष्य कौन कौन थे? रज्जब, सुंदरदास, प्रकाश जैन, गोपाल और जगजीवन थे। इनकी रचनाएं क्या है? हृदयवाणी। क्या है फ्रेंड्स? हृदयवाणी। ये हृदय है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, मिसप्रिंट हो जाता है। हृदयवाणी से उनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने संकलित किया। दादू दयाल की रचनाओं का क्या है? संकलन। हृदयवाणी से उनके शिष्य कौन थे? संत दास और जगन्नाथ ने संकलित किया। दादू दयाल राजस्थान में नराना नामक स्थान पर अपनी गद्दी स्थापित किया गया। दादू दयाल ने राजस्थान में नराना नामक स्थान पर अपनी गद्दी स्थापित की, जो कि आज भी है। आज भी दादू पंथियों का सबसे बड़ा केंद्र है ना। तो सम्राट अकबर ने भी इन्हें सीकरी बुलाकर 40 दिन तक निरंतर सत्संग सुना। क्या किया था फ्रेंड्स? सम्राट अकबर ने भी दादू दयाल को सीकरी बुलाया था और वहाँ पर 40 दिन तक निरंतर सत्संग सुना। दादू दयाल के पदों की भाषा क्या थी? कौन सी भाषा थी? राजस्थान। इनके पद गुजराती व पंजाबी में भी मिलते थे। इनकी पदों की भाषा क्या थी? राजस्थानी, लेकिन इनके पद क्या गुजराती और पंजाबी में भी मिलते हैं। तो ये हमारे गुरु नानक जी हो गए। अब हम पढ़ते हैं मलुकदास जी, है ना। तो मलुकदास प्रसिद्ध संत कवि। मलुकदास का जन्म इलाहाबाद जिले के कड़ा नामक गांव में 1774 ईस्वी में हुआ था। यह बचपन से ही क्या थे फ्रेंड्स? हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम समझेंगे। बचपन से सात्विक प्रकृति के थे। सात्विक मतलब सादा जीवन व्यतीत करने वाले। पिता का नाम सुंदर खत्री था। इन्होंने सुख सागर में गुरुदेव नामक के पुत्र क्या है? गुरुदेव नाथ के पुत्र पुरुषोत्तम को गुरु स्वरूप में स्मरण किया था। इनके विवाह पत्नियों कन्या का उल्लेख परिचय में हुआ। इनकी रचनाएं ज्ञान बोध। ये तो समझ लेता है ना फ्रेंड्स, हमने पढ़ लेते, इसको भी समझ लेते हैं ना। तो मलुकदास का क्या था फ्रेंड्स? मलुकदास का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद कड़ा नामक गांव में 1574 में हुआ था। बचपन से ही ये क्या थे? सात्विक प्रकृति मतलब सादा जीवन व्यतीत करते थे। और पिता का नाम सुंदर खत्री था। इन्होंने सुख सागर में गुरुदेव नाथ के पुत्र पुरुषोत्तम को गुरु रूप में स्मरण किया। किसमें क्या माना है फ्रेंड्स? सुख सागर में गुरुदेव नाथ के पुत्र पुरुषोत्तम को अपना क्या माना है? गुरु माना है। और मलुकदास की विवाह पत्नियों कन्याओं का उल्लेख किसमें मिलता है? परिचय में। इनकी रचनाएं कौन कौन सी फ्रेंड्स? मलुकदास की ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, भक्त वच्छावली, भक्ति विरुदावली, पुरुष
विलास, गुरु प्रताप, अलख बानी, अवतार लीला, बारकड़ी, ब्रज लीला। क्या क्या है फ्रेंड्स? मलुकदास की रचना है ज्ञान बोध, रतन खान। अब हम इसको समझते हैं फ्रेंड्स कि ज्ञान मलुक दास जी को क्या है, ज्ञान का बोध होता है। तो ज्ञान का बोध होते ही वो कहते हैं कि मुझे रतन की खान मिल गई। फिर अपने भक्ति विवेक से क्या करते हैं, वो भक्तोक्षावली करते हैं ना। फिर भक्त विरोधावली करते हैं। फिर पुरुष के विलास को, पुरुष जो विलास में डूबे हुए थे उनको गुरु के प्रताप से क्या करते हैं, गुरु के प्रताप और अपने अलग वाणी से अवतार लीलाओं को का ज्ञान कराते हैं बारखड़ी के द्वारा। और फिर वो ब्रज लीला और ध्रुव चरित में को सुनाते हैं, ब्रजलीला और ध्रुवचरित को सुनाते हैं। तो इस तरह हम इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे मनुदास की रचनाओं को, है ना। अब हमारे नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स सुंदरदास। सुंदरदास का जन्म जयपुर की प्राचीन राजधानी दौसा में 1596 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था सुंदरदास का जन्म? जयपुर की प्राचीन राजधानी दौसा में 1596 में हुआ। सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे। क्या थे? सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे। बड़े प्रतिभाशाली कवि व साधक थे। इनका जन्म परमानंद खंडेलवाल के यहाँ हुआ। 6 वर्ष की आयु में ही दादू शिष्य हो गए। कहाँ हुआ था सुंदरदास का जन्म? परमानंद खंडेलवाल के यहाँ, और 6 वर्ष की आयु में ही दादू के शिष्य हो गए थे। 11 वर्ष की अवस्था में इन्होंने काशी जाकर साहित्य क्या किया था? सुंदरदास जी ने 11 वर्ष की अवस्था में काशी जाकर साहित्य दर्शन का गंभीर अध्ययन किया। किसका? गंभीर अध्ययन किया मतलब बहुत गहराई से। सुंदरदास संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित थे। क्या थे? सुंदरदास क्या थे? संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित थे। देशाटन इन्हें बहुत प्रिय था। भ्रमण करते हुए, देशाटन मतलब घूमना, भ्रमण करते हुए दादू के सिद्धांतों का प्रचार करते थे। क्या करते थे? दादू के सिद्धांतों का प्रचार करते। इन्होंने कई भाषाओं में, जैसे संस्कृत, अरबी, गुजराती, मारवाड़ी, पारसी, क्या है फ्रेंड्स, सुंदरदास ने कई भाषाओं में, जैसे क्या था फ्रेंड्स, गुजराती, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी, पारसी आदि का ज्ञान प्राप्त किया। सुंदरदास के 42 ग्रंथों की रचना की, जिसमें ज्ञान समुद्र व सुंदर विलास सर्वाधिक प्रसिद्ध है। क्या है? 42 ग्रंथों में ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास सबसे सर्वाधिक है, और ये एग्जाम में पूछी भी जाती है। सुंदर ग्रंथावली में पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने किया। क्या किया फिर? सुंदर ग्रंथावली में पुरोहित में हरिनारायण शर्मा ने किया। इनकी रचनाएं ब्रजभाषा में हैं। क्या है? ब्रजभाषा में है। यह श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे। सुंदरदास क्या थे फ्रेंड्स? श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे। इनकी रचनाओं में क्या था फ्रेंड? सुंदरदास की रचनाओं में शांत रस की प्रधानता है। किसकी? शांत रस की प्रधानता है। तो हम इसको समझ लेते हैं फ्रेंड्स। क्या है? सुंदरदास का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर की प्राचीन राजधानी दौसा में 1596 में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? राजधानी जयपुर की राजधानी दौसा में हुआ था 1596। सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? दादू दयाल के। ये बड़े प्रतिभाशाली और साधक थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? परमानंद खंडेलवाल के यहाँ हुआ था सुंदरदास का। परमानंद खंडेलवाल के 6 वर्ष की आयु में दादू के शिष्य हो गए। 11 वर्ष की अवस्था में इन्होंने काशी जाकर साहित्य और दर्शन का गंभीर अध्ययन किया। सुंदरदास संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित थे। देशाटन इन्हें बहुत प्रिय था, मतलब देश का भ्रमण करना सुंदरदास जी को क्या था? बहुत प्रिय था। भ्रमण करते हुए दादू के सिद्धांतों का प्रचार किया। इन्होंने क्या किया? सुंदरदास जी ने भ्रमण करते हुए, घूमते हुए दादू के सिद्धांतों का प्रचार किया। इन्होंने कई भाषाओं जैसे संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी, पारसी आदि का ज्ञान प्राप्त किया। सुंदरदास जी ने संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी आदि का ज्ञान प्राप्त किया। सुंदरदास के 42 ग्रंथों की रचना की, जिसमें से क्या है? ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास सर्वाधिक प्रसिद्ध है। क्या है? ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास सुंदरदास जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। सुंदर ग्रंथावली में पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने कहा, क्या कहा है फ्रेंड्स? ये कहा है कि इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में है। इनकी रचनाएं क्या है? सुंदरदास की रचनाएं ब्रज भाषा में है। यह श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे। क्या थे? श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे। इनकी रचनाओं में शांत रस की प्रधानता है। क्या है फ्रेंड्स? इनकी रचनाओं में शांत रस की प्रधानता है। अब हमारे आते हैं रज्जब जी, रज्जब दास जी। कौन आते हैं हमारे फ्रेंड्स? रज्जब दास जी। रज्जब दास
का जन्म 1567 ईस्वी के सांगानेर के प्रसिद्ध पठान परिवार में हुआ। क्या हुआ फ्रेंड्स? रज्जब दास का जन्म 1567 ईस्वी सांगानेर के प्रसिद्ध पठान परिवार में। दादू के शिष्यों में उनका उचित स्थान था। सुंदर दास की भांति ही यह भी सुशिक्षित थे। क्या थे? सुंदर दास की भांति रज्जब जी भी सुशिक्षित थे, मतलब पढ़े लिखे थे। उनकी कृतियों में बानी व सर्वांगी, क्या है फ्रेंड्स? ये ऐसे होगा, सर्वांगी है ना, ऐसे होगा, क्या होगा ऐसे? सर्वांगी महत्वपूर्ण है। बानी में लगभग 5000 छंद संग्रहित है। क्या है फ्रेंड्स? बानी में लगभग 5000 छंद हैं। सर्वांगी क्या है फ्रेंड्स? सर्वांगी, सर्वांगी में अनेक संतों की रचनाएं संकलित हैं। क्या है? सर्वांगी में अनेक संतों की रचनाएं संकलित हैं। अंगवधु इनकी रचना का श्रेय भी इन्हें जाता है। अंगवधु की रचना का श्रेय भी किसे जाता है? रज्जब दास। देखिए रज्जब दास। अब रज्जब दास का जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स? 1567 ईस्वी सांगानेर के प्रसिद्ध पठान परिवार में हुआ था। कब हुआ था? 1567 में, और सांगानेर के प्रसिद्ध पठान परिवार में हुआ था। दादू के शिष्यों में उनका क्या था? उचित स्थान था। सुंदर दास की भांति यह भी सुशिक्षित थे, मतलब पढ़े लिखे थे। और रज्जब की कृतियों में बानी व सर्वांगी महत्वपूर्ण है। ये पूछा भी जाता है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। बानी व सर्वांगी महत्वपूर्ण है। बानी में लगभग 5000 छंद संग्रहित है। क्या है? 5000 छंद संग्रहित है। एवं सर्वांगी में अनेक संतों की रचनाएं संकलित है। सर्वांगी में क्या है? अनेक संतों की रचनाएं संकलित हैं। अंगवधु की रचना का श्रेय भी इन्हें जाता है। किसे जाता है? अंगवधु रचना का श्रेय भी रज्जब दास जी को ही जाता है। अब हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट है गुरु अर्जुन दास जी। क्या है फ्रेंड्स? गुरु अर्जुन दास जी। तो गुरु अर्जुन देव यह निष्ठावान साधक, सफल एवं कवि धर्म के प्रचारक थे। क्या थे फ्रेंड्स? गुरु अर्जुन देव निष्ठावान साधक, सफल व धर्म प्रचारक थे। निष्ठा थी और सादा जीवन थे और सफल थे, है ना, और धर्म का प्रचार करते थे। इनकी रचनाएं शुकमनी साहिब, 52 आखरी एवं 12 मासा विशेष प्रसिद्ध है। क्या है? गुरु अर्जुन देव की रचनाएं शुकमनी साहिब, 52 आखरी एवं 12 मासा क्या है? विशेष प्रसिद्ध है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके कितने पद है? 6000 पद संकलित हैं। कितने? 6000 पद संकलित है। शांत रस, इनकी शांत रस की प्रधानता है। क्या है गुरु अर्जुन देव के? शांत रस की प्रधानता है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है इसमें? गुरु अर्जुन देव एक क्या थे? निष्ठावान साधक, सफल कवि और धर्म प्रचारक थे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? सुखमनी साहिब, 52 आखिरी एवं 12 मासा विशेष प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके क्या है? 6000 पद संकलित है और शांत रस की प्रधानता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है? इतना ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इतना ही उठा लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह यह सिखों के 10वें गुरु थे। क्या थे? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म संवत 1723 में हुआ था। इन्होंने हिंदू भाव व आर्य संस्कृति की रक्षा के लिए, इन्होंने हिंदू भाव है फ्रेंड्स, से क्या है? हिंदू भाव व आर्य संस्कृति की रक्षा के लिए निरंतर युद्ध किया। तिलक व जनेऊ की रक्षा के लिए इनकी तलवार सदा खुली रहती थी। देखिए फ्रेंड्स, गुरु गोविंद जी का क्या था? तिलक व जनेऊ की रक्षा के लिए इनकी तलवार क्या थी? सदैव खुली रहती थी, है ना। तो आगे देखिए, सिख धर्म में निर्गुण उपासना का महत्व, परंतु गुरु गोविंद सिंह जी ने सगुण, क्या है? सगुण, क्या कहते हैं फ्रेंड्स इसको? सगुण, ठीक है ना। सगुण भक्ति में भी अपनी आस्था प्रकट की। क्या की इन्होंने? सगुण भक्ति में भी। क्या फ्रेंड्स? गुरु गोविंद सिंह क्या थे? सिखों के 10वें गुरु थे और इनका जन्म 1723 में हुआ। उन्होंने हिंदू भाव व आर्य संस्कृति की रक्षा के लिए क्या किया? निरंतर युद्ध किया। हिंदू भावों और संस्कृति की रक्षा के लिए, तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए ये क्या करते थे? अपनी तलवार सदा खुली रखती थे। सिख धर्म में निर्गुण उपासना का महत्व, परंतु गुरु गोविंद सिंह जी ने सगुण भक्ति में भी अपनी आस्था प्रकट की। क्या किया गुरु गोविंद जी ने? सगुण भक्ति में भी अपनी आस्था प्रकट की। अब और आगे क्या है इनका? अरबी, पारसी, हिंदी आदि भाषाओं में यह अच्छे ज्ञाता थे। सुनीति प्रकाश, सर्व लोह प्रकाश, प्रेम पुष्टि, बुद्धि सागर एवं क्या था इनका? चंडी चरित्रहीन की प्रमुख रचना है। चंडी चरित्र इनकी क्या है? ओजस्वी रचना है। क्या है फ्रेंड्स? गुरु गोविंद अरबी, पारसी, हिंदी और भाषाओं के अच्छे क्या थे फ्रेंड्स? ज्ञाता थे।
इनकी प्रकाशन वर्षा ख्याति सर्वलोक प्रकाश प्रेम और पुष्टि मार्ग बुद्धि सागर एवं चंडी चरित्र इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चंडी चरित्र बड़ी ही ओजस्वी रचना है। तो ये तो था क्या हमारा फ्रेंड्स, क्या पढ़ा हमने आज, क्या क्या पढ़ लिए। भक्ति काल के निर्गुण संत कवि और भक्ति काल को कौन कौन से भागों में बांटा और उनकी निर्गुण शाखाओं को भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट में भक्ति काल के सूफी कवि। तो फ्रेंड्स देखिए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद।